Hey, hi all. This is Yatharth, and I'm not making this video for the entertainment purpose, but yeah, I'm making it for the awareness purpose. Okay, so I believe like a lot of guys are working or wanted to work in the corporate, and you guys should know the reality of the corporate world because I'm the victim, and I'm not all alone. There are a lot of guys who got suffered, who got cheated. So let me start with the story. So I was working at Admitage. It is based at Chennai, and its another name is GREH, and the parent name is Velour Epistemic Private Limited. So they have three directors. Okay, one is Anand Khanna. He's having the maximum stake, followed by Yogesh and Dharini. Dharini Raman is the wife of Anand Kanan. Okay, why I'm telling you this all? Because I have been picking these three guys. Okay, they are not responding. They are just avoiding knowingly that they just want to avoid me because they want or they are praying that Yatharth anyway Yatharth gonna give up so that he won't ping us and we won't have to pay. Okay, so let me start with the story. सो मैं इनके पास काम कर रहा था। मैंने ज्वाइन किया 2021 में। ओके एंड मैं 2021 से 22 के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मैं सबसे ज़्यादा नंबर किया था। आई वाज द टॉपर एंड आई गॉट द गुड सैलरीज एंड ऑल ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि उन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया। ठीक है, कुछ परसेंटेज सैलरी का हमें मिल रहा था एंड धीरे 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 जो कुछ परसेंटेज था वो भी नहीं मिलने लगा। ठीक है, वो सैलरी में 1 महीने की जगह 2 महीने में आ रहा है, 1.5 महीने में आ रहा है, राइट। सो बिकॉज इनिशियली आई वॉज गेटिंग गुड मनी एंड ऑल, तो मेरे घर वाले को पता चला कि मुझे सैलरी मिल नहीं रहा। मैंने उन्हें बताया कि आई एम नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम द कंपनी बिकॉज कंपनी इज इन द लॉस, बिकॉज वी हैव टॉक टू आनंद कनन एज वेल एंड आनंद कनन केम एंड ही सेड दैट hey, we are fighting hard, we are in the loss, although we make the profit but we have to pay to the merchant and we have to repay our loans and all, right? So it will take some time because we are talking to the funders and all, and we'll get funds, so it will be get sorted within 4 or 5 months, right? So we waited because आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप चाहोगे कि उस कंपनी को उसके हार्ड टाइम में सपोर्ट किया जाए। अब मैं उस तरह का बंदा था, मुझे लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए कंपनी को, मैंने सपोर्ट किया। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक बिकॉज मैं सपोर्ट करते करते मैं वहाँ पे 3 से 4 साल काम किया, 4 साल काम किया, राइट। एंड मुझे क्या मिला इन रिटर्न? नथिंग। मेरा पेंडिंग सैलरी 4 लाख से ज़्यादा है उनके पास और मुझे कोई भी पोजीशंस नहीं मिला, मतलब मुझे हाइक नहीं मिला। ठीक है, इंसेंटिव्स नहीं मिले मुझे। ठीक है, मुझे एक प्रॉपर एफ तक नहीं मिला इनके द्वारा। ठीक है, अभी मैं मेल कर रहा हूँ, मैं इनको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ऑफिशियल चैनल पे मैं मैसेज कर रहा हूँ, इनके अदर एम्प्लॉयज़ को मैसेज कर रहा हूँ एंड वो अवॉइड कर रहे हैं मुझे टोटली। वाई? बिकॉज वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह से यथार्थ को अवॉइड करूँ और जो यथार्थ मांग रहा है पैसा मुझे देना ना पड़े। ठीक है, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था रिसेंटली, है ना, एंड मुझे लगा मैं अकेला हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। बट जब मैंने पोस्ट डाला लिंक्डइन का तो उस पर बहुत सारे एक्स एम्प्लॉय थे, उन्होंने कमेंट करा एंड उन्होंने सेम चीज़ फेस करा क्योंकि आनंद ने उनके साथ भी यही करा। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि अरे ये सबके साथ कैसे हो सकता है, तो मैंने कुछ रिसर्च करा उसके बारे में। ठीक है, तो आनंद, योगेश, धारनी ये अच्छे से इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग हैं, लर्नेड लोग हैं। ठीक है, आनंद खुद आईआईटीज और आईएससी और पर्ड्यू से पढ़ा है। योगेश आईआईएससी से मास्टर्स करा है और आईआईटी बीएचयू से उन्होंने ग्रेजुएशन करा है। तो मुझे लगा कि ये इतने बड़े लोग हैं, इनके विजन्स भी बहुत अच्छे होंगे, बट मुझे नहीं पता था इनका विजन कुछ और है। क्यों? क्योंकि ये लोग को हायर तो करते हैं, पैसा बनाते भी हैं, बट एम्प्लॉय को पैसा नहीं देते हैं। आई थिंक इनका ये प्लान था। ये ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका ऑडिट रिपोर्ट देखा। ठीक है, 2020, 21, 22 में तो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट फाइल ही नहीं किया। ठीक है, तो 22 का जो ऑडिट रिपोर्ट था उसमें ये था कि उन्होंने 4 करोड़ 35 लाख ऐसा कुछ था जो कि इन्होंने एम्प्लॉय को पे ही नहीं करा। ठीक है, उसमें से मैं भी था क्योंकि 22 में तो मैं भी काम कर रहा था, राइट। बट इन्होंने खुद को ज़रूर पे करा है वो अमाउंट। ठीक है, ये तीनों जो लीडर्स हैं हमारे, या सीईओ बोल लो या जो डायरेक्टर्स हैं, इन तीनों ने खुद को पैसा पे करा है बट एम्प्लॉय को उन्होंने पे नहीं करा। आप पैटर्न देख रहे हो। एक चीज़ और है, यूनिक चीज़ मैं बताता हूँ, ये हमेशा फ्रेशर्स को हायर करते हैं और जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो इनका कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस लाइक, इफ अ कंपनी इज इन लॉस, राइट, so will you support the company in the hard time? If someone is saying no, then they are not hiring them, right? As like the same question were asked to me also. I said okay, yeah, it's my duty to help the company in the tight situation because they are paying me ultimately, right? So मैंने ऐसा बोला, मुझे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और एक दूसरा पैटर्न ये था कि वो लोगों को सेलेक्ट करते थे जो दूर के लोग होते थे, राइट। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा। मैं बिहार से हूँ, ठीक है, और मुझे वर्क फ्रॉम होम करना था। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। दे वर क्लियर विद देयर प्लान कि मुझे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय का पैसा देना नहीं है। ठीक है, एंड जब एम्प्लॉय खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैं हार्ड टाइम में कंपनी को हेल्प करूंगा तो वो आवाज़ उठाएंगे नहीं, रिवोल्ट करेंगे नहीं। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया था इनिशियली। जब मुझे पैसा नहीं मिलना शुरू हुआ ना
तो मेरे दिमाग में स्टक करा कि अरे ये सब चीज़ें पूछी गई थी, दैट मीन्स कुछ तो था इनके पीछे, है ना, ऐसा करने के पीछे। खैर जब ऑडिट रिपोर्ट था, ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जो शॉकिंग थी, जैसे इन्होंने लोन दिया, स्पॉन्सरशिप करा स्कूल्स को, कॉलेजेस को, बट उन्होंने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिया। पीएफ डिफ़ॉल्टर है ये, जीएसटी कैंसल है इनका, पर फिर भी जीएसटी अमाउंट लेते हैं बच्चों से। एंड आई डोंट नो अबाउट द टैक्स कि इनकम टैक्स का क्या सीन है, नहीं है, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट कि व्हाई आनंद इज नॉट पेइंग टू देयर एम्प्लॉय? व्हाई? बिकॉज आनंद इज गेटिंग पावर फ्रॉम अस ओनली, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लिंक्डइन पे मेरे कुछ कुछ पोस्ट वायरल जा चुके हैं, व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर रहा हूँ, ईमेल में बहुत सारा कर चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। मैं कॉल भी करता हूँ आनंद को, धारणी को, योगेश को, वो कॉल उठाते नहीं हैं, रिप्लाई भी नहीं करते हैं। हाँ, बट मैंने अगर उनको व्हाट्सएप चैनल पे ऑफिशियली मैसेज करा था तो रिप्लाई कर रहे थे वहाँ पे। उनको लगा कि कस्टमर है यार, कस्टमर आएगा तो पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए कस्टमर भगवान है, बट एम्प्लॉय भगवान नहीं है। बट उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो जितना रेवेन्यू कर रहे हैं वो एक एम्प्लॉय ला के दे रहा है। ओके, अब मैं बिहार का हूँ तो मैं उनको जाके केस कर नहीं सकता। मैं लेबर कोर्ट में भी जाके केस नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये भी है, मुझे वहाँ जाके सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा। एंड दे नो कि ये बंदा बिहार का है तो यहाँ आएगा नहीं, केस कैसे करेगा। एंड दैट्स द रीज़न वो मेरा फ़ोन, मैसेज किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यथार्थ फाइनली गिव अप करे। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ओवर हियर। ठीक है, मेरी बात हुई थी आनंद से, ठीक है, जब मैंने कंपनी छोड़ा। कंपनी छोड़ने का 2 कारण था। पहला कारण था कि मैं फिज़िकली, मेरा जो हेल्थ था वो डिटोरिएट हो रहा था। मुझे स्लिप डिस्क का इशू है ना? और सर्वाइकल का भी मुझे इशू हो गया। एंड मैं बहुत ज़्यादा पेन में था। मैं ना बैठ पा रहा था, ना चल पा रहा था। मेरे पास पैसा नहीं था ट्रीटमेंट के लिए भी, ना दवा के लिए। तो मैंने फिर घर पे बताया, घर वाले मेरा ट्रीटमेंट कराएँ। फिर उन्होंने, डॉक्टर बोला बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर ये प्रॉब्लम बढ़ेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। लिटरली मेरे पास पैसा नहीं था और मैंने ये चीज़ आनंद को बताया, धारणी को बताया, योगेश को बताया कि मेरी ये सिचुएशन है, प्लीज़ मेरा जो भी पैसा है प्लीज़ मुझे दे दो, ताकि मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकूँ, ठीक है। अभी मैं यंग हूँ, मैं 25-26 साल का हूँ और मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर कंपनी तुम्हें पैसा नहीं दे रही है तो तुम काम क्यों कर रहे हो? इसलिए काम कर रहा था क्योंकि आनंद ने मुझे मैनिपुलेट करा। कैसे मैनिपुलेट करा? कि उन्होंने बोला कि यथार्थ तुम तो मैनेजर बनने वाले हो, जैसे ही पैसा आएगा तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम्हें रुकना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तुम टहला करो। आनंद यूज्ड टू कॉल मी एंड ही यूज्ड टू से लाइक तुम वॉक करो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करो ठीक हो जाएगा, राइट? बट तुम काम करो, रेवेन्यू लाओ कंपनी के लिए। जितना ज़्यादा रेवेन्यू लाओगे उतना ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें दूँगा। ओह! बट मुझे रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं काम कर नहीं सकता था। दूसरा रीज़न था छोड़ने का, वो था कि मैंने जो अपनी पढ़ाई करी थी, बीटेक जो मैंने करा, वो एजुकेशन लोन पे करा था। मुझे एजुकेशन लोन पे करना था, ठीक है? अब ये पैसा नहीं दे रहे थे तो मैं कहाँ से एजुकेशन लोन पे करूँगा, ठीक है? तो वो प्रेशर था मुझे उधर भी, मुझे छोड़ना पड़ा। मैं ऐसा सिचुएशन में ही नहीं था कि मैं जॉब कर पाऊँ। मैं फिर जॉब कर नहीं पाया उसके बाद। फिर मैंने कंपनी में जॉइन करा 2-3 4 महीने बाद, क्योंकि आनंद ने बोला था कि बाय मार्च एंड नो हमें पैसा मिल जाएगा यथार्थ, तुम काम करो, पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। क्यों? क्योंकि मार्च में उन्हें पैसा मिला ही नहीं। क्योंकि मैंने मार्च में कॉल करा उनको कि सर आप बोले थे मार्च में पैसा आ जाएगा, मुझे पैसा दे दो। बोले नहीं आया पैसा। फिर वो 2 महीने का अगेन वो टाइम माँगे। फिर मैं 2 महीने बाद फिर उन्हें कॉल करा, तो वो बोलते तुम कहीं काम कर रहे हो यथार्थ, ठीक है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूँगा क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम कंपनी छोड़ने के 2 साल बाद तक काम नहीं कर सकते हो कॉम्पिटिटर के पास। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी लिखा हुआ था कि तुम सैलरी, इंसेंटिव, हाइक सब कुछ टाइम पे दोगे। तुमने तो वो भी नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ा या मैंने तोड़ा? तुम 2-3 साल से हमें सैलरी नहीं दे रहे हो, ठीक है? और तुम चाह रहे हो कि बॉन्डेड लेबर के जैसा मैं काम करूँ, जस्टिफ़ाई करो ना। तुम मुझे ये बता दो कि मुझे लॉयल रहना है कंपनी, मुझे कंपनी के लिए लॉयल रहना है और तुम पैसा भी नहीं दोगे। इसको जस्टिफ़ाई करो। तुम कर दोगे तो मैं जीवन भर काम करूँगा तुम्हारे साथ। बोलता है नो, नो इट्स अ डिले ऑफ सैलरी, ठीक है ना? तुम्हें पैसा मिल जाएगा। मैं बोला कब तक? बोलता है मुझे नहीं पता कब तक, लेकिन तुम्हें पैसा मिल जाएगा। दिस इज़ द सीईओ। इनका विज़न देखो। इनको पता है पैसा मिल जाएगा, लेकिन कब तक मिलेगा मुझे नहीं पता। तो वो एक तरह से मेरे साथ हरासमेंट ही हुआ ना। अभी वो मेरा सैलरी तो नहीं दे रहे हैं, जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉयी हैं, मुझे बाद में पता चला कि उनको पैसा मिला ही नहीं। ये स्पॉन्सर कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट को, ठीक है। ये हर साल एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहे हैं, हर साल, 1 साल की बात नहीं, हर साल वो पैसा नहीं दे रहे हैं। ये पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं कि मुझे फ्रेशर को उठाना है, हायर करना है और उनको बाद में पैसा नहीं देना, वो क्या ही कर लेंगे। Check their mentality level, no, right? And I feel like आनंद इज अ नार्सिसिस्ट गाय, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे अभी भी नहीं लगता कि वो गलत है, वो गलत कर रहा है इतने लोगों के साथ। एंड आई फील लाइक उसे नींद कैसे आती है रात को? ओके, उसे लगता है कि हम गलत हैं, मैं गलत हूँ, मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे एम्प्लॉय हैं, वो भी गलत है क्या?
आई शुड नॉट से वन थिंग, बट वी हैव जस्ट लॉस्ट वन जेम। जो हमारे सीनियर थे वो काम करते थे, आई डोंट नो, हो सकता है स्ट्रेस में होंगे, ठीक है, एंड वी हैव लॉस्ट हिम। लोगों के 16-16, 17-17 लाख इनके पास है, ये क्लियर नहीं करा अभी तक। जब मांगो तो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम केस करो। केस करने कहाँ जाना होगा? चेन्नई जाना होगा, वकील को पैसा देना पड़ेगा, बट तुम्हारे पास तो सैलरी नहीं है, तुम कहाँ से पैसा दोगे? और ऐसा भी है कि जस्टिस सिस्टम हमारा इतना अच्छा है, क्या वो 2-3 साल में रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। अब ये तो इन्फ्लुएंशियल लोग, ठीक है, क्योंकि जब मेरे आनंद से बात हुआ था, आनंद मुझे बोला था जाओ तुम केस कर दो, बट तुम्हें मुझसे बेहतर एक लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारी हेल्प कर सके, बिकॉज ही यूज्ड टू ब्राइब द लॉयर ऑल्सो, एडवोकेट ऑल्सो। इसने मुझ पर फॉल्स एलिगेशन लगाया कि मैंने डेटा चोरी करा। सोचो, इतना विजनरी सीईओ है, डायरेक्टर है, आई थिंक ये लोग आते कहाँ से हैं? अगर उनको लगता है कि वो सही है, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे तो भी मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, मैंने लिंक्डइन पे डाला ना, आके बोले कि वो सही है, ठीक है, सारे एम्प्लॉय के सामने बोले कि वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है हिम्मत तो बोलिए उनको आने के लिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर वो सही है तो उनको बोलो आप आने के लिए, है ना। वो नहीं आ सकता क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है, ठीक है ना, उसे अपनी गलती दिख नहीं रही है। और उसने एक और क्या कर रहा है, वो अपनी सारी टीम को बोल रखा है कि अगर इन लोगों के द्वारा मैसेज आ रहा है, कोई भी बंदा पैसा मांग रहा है तो रिप्लाई नहीं करना है, लेकिन कोई प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो उसको तुरंत मैसेज करना है, राइट, क्योंकि पैसा आ रहा है ना उससे। एंड वो पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? आनंद कनन, योगेश और धारणी के। हमारी क्या गलती थी? हमने ऐसा क्या किया जो हम ये इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं? मैं आनंद कनन से पूछना चाहता हूँ, हमने ऐसा क्या करा सर, आप बताओ, हमारी क्या गलती थी? क्या हमने मेहनत नहीं करा? हम नहीं चाहते थे कि आपकी कंपनी ग्रो करे? फिर वाई यू आर डूइंग सच थिंग विथ अस, वाई यू आर हरासिंग अस? आप रिप्लाई करो ना, कब दोगे पैसा मुझे बताओ ना। देखो मुझे पैसा चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यथार्थ कॉल में इग्नोर कर दूंगा, अवॉइड कर दूंगा, कुछ दिन में यथार्थ थक जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं नहीं थक सकता। क्यों? मेरे पास कोई ऑप्शन आपने छोड़ा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं केस कर नहीं सकता। मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं सोशल मीडिया पे ही आपसे आके रिक्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आप तो मेरा कॉल उठा नहीं रहे हो, मेरे मेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप मुझे डेडलाइन नहीं दे रहे हो कि कब तक मुझे पैसा दोगे। सो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि कब तक मुझे पैसा दोगे, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। एंड आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं हार मान जाऊँगा, वो हो नहीं सकता, ठीक है। आप खुद का देखो, आप पीएफ डिफ़ॉल्टर हो, आप एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिए हो, ठीक है। इनकम टैक्स का आई डोंट नो, जीएसटी का यू नो वेरी वेल, ठीक है। एम्प्लॉय के 4-5 करोड़ हैं। अरे मैं तो इंटरेस्ट भी नहीं माँग रहा आपसे, मेरा जो कोर है पैसा वो दो ना। अब देखो ये कैसे खेलते हैं, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने इनसे एफएनएफ माँगा, इन्होंने एफएनएफ कौन सा दिया पता है? बिना साइन किए हुआ एफएनएफ दिया। इन्होंने एफएनएफ ड्राफ्ट दिया, ठीक है, क्योंकि मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे क्या ही पता चलेगा एफएनएफ कैसा होता है, राइट। अरे यार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार, लिटरली। आनंद थिंक्स दैट ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज, बिकॉज ही इज नार्सिसिस्ट, ओके। एंड ये जो चीज़ कर रहा है ना, इसका एक बहुत बढ़िया टर्म है, ठीक है, मैं बोल नहीं सकता, बट आप लोग मुझे लगता है स्मार्ट, आप समझ जाओगे आनंद कर क्या रहा है हम लोगों के साथ, ओके। आनंद इज जस्ट ट्राइंग टू सप्रेस अस बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अस, ओके। एंड ही जस्ट वांट कि हम डिवाइडेड रहें, हम उसके खिलाफ ना जाएं, क्योंकि उसी चीज़ से इसको पावर मिल रहा है। वो जानता है कि लोग यहाँ आके केस करेंगे नहीं, लोगों में इतना यूनिटी है नहीं। सो इफ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियोज, दिस इज द हाई टाइम वी जस्ट सेंड दिस वीडियो टू आनंद कनन, राइट, टू हिज टीम, राइट, एंड लेट देम नो कि वी आर यूनाइटेड, वी आर फाइटिंग हार्ड एंड वी वॉन्ट आर मनी। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर आप बात करोगे आनंद से, ठीक है, अभी भी आनंद क्या बोलेगा? हे वी आर फाइटिंग हार्ड, विल पे यू वेरी सुन, आई मीन टॉक विथ इन्वेस्टर्स, राइट, बहुत पैसा आने वाला है, करोड़ों में आएगा एंड मैं सबका क्लियर कर दूंगा। अब 2 साल बाद भी बात करोगे तो ये सेम चीज़ बोलेगा आनंद कनन। ही इज अ ग्रेट मैनिपुलेटर, राइट, ओके। So I am having no options rather making videos on YouTube, writing something on social media and pinging him because it's my right, वो मेरा पैसा है एंड अगर मैं अपना पैसा मैं नहीं मांगूंगा तो कौन मांगेगा, राइट, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।